अरे I'm really sorry भैया, वो मैंने देखा नहीं। भैया आप एक काम करिए, आप ये बैग रखिए। इसमें तो पैसे हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसमें कम से कम 50 लाख रुपए हैं। ये बैग ना आप अपने पास रखना, किसी को देने की जरूरत नहीं है और आप भी कहीं मत जाना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बैग लेके जाऊंगी आपसे, ठीक है? अरे मुझे फंसाने की कोशिश करी है क्या? मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूं? इसमें इतने सारे पैसे हैं। मैडम ने बोला थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप पैसों का हिफाजत करना। मुझे यहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं जाऊंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा। और यहाँ भी सही रहेगा। हे भगवान, कहाँ मैं फंस गया। अभी जाकर ऑर्डर देता, पैसा कमाता, घर वालों के लिए राशन लेकर जाता, पर नहीं। ऊपर से हमारी बीवी की तबीयत और खराब है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। डर कर यहाँ पर आकर छुपना पड़ रहा है कि कोई पैसा ना देख ले और मुझसे छीन कर ना ले जाए। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। कहाँ फंस गया समझ में नहीं आ रहा। और कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैडम भी दिखाई नहीं दे रही। जल्दी भेजिए भगवान और इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ। और भाई क्या हाल चाल है? आप कौन? अबे घबरा मत, ये बता इस बैग में पैसे हैं ना? पैसे? नहीं, इसमें पैसे नहीं है। ड्रामे मत कर, अच्छे से जानता हूँ इसके अंदर पैसे हैं, वो भी पूरे 50 लाख रुपए। आपको कैसे पता पैसे है इसमें? वो जो मैडम आई थी ना लाल से कपड़ों में, तुझे बैग दे के गई है। मैंने सब कुछ सुन लिया था। वो सामने वाली रेडी ना मेरी है, देख वो मैडम तुझे पैसे दे के गई है, वो भी पूरे 50 लाख रुपए। तो बेवकूफों की तरह यही बैठा हुआ है। अबे वापस आ जाएगी तो ले जाएगी पैसे। मेरी बात मान, दोनों मिलके आधा आधा पैसा बांट लेते हैं। देख तुझे तो पता ही है, मैं रेडी चलाता हूँ तो डिलीवरी का काम करता है। दोनों के दोनों भाई गरीब। इन पैसों से हमारी जिंदगी संवर जाएगी। इन पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। एक के हिस्से में 25 लाख रुपए आएंगे। अबे 25 लाख तो पूरी जिंदगी भी डिलीवरी का काम करेगा ना तो भी नहीं कमा सकता 25 लाख रुपए। गांव घर तो होगा ना तेरा। अरे माँ बाप के लिए नया घर बना पाएगा, अपने लिए अच्छी जिंदगी बना पाएगा, समझ रहा है? बहुत बड़ी रकम होती है। देख वो मेम साहब कभी भी आ सकती है, उनके आने से पहले ना पैसा आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों भाइयों को फायदा हो जाएगा। मेरी बात मान। और वैसे भी वो मैडम हमें जानती थोड़ी है, कौन सा हमारे घर आ जाएगी? ना तुझे जानती है ना मुझे जानती है। भाई फायदे की बात कर रहा हूँ, मेरी बात मान। पैसा आधा आधा बांट लेते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो अपने घर, मैं अपने घर। ईमान नहीं बेच सकता अपना। नहीं, वो मैडम के हक के पैसे हैं। मैं नहीं जानता वो पैसे कहाँ से लाई हैं कहाँ से नहीं, पर वो मुझे सौंप के गई है ना। मेरी जिम्मेदारी है कि अपने चांद पर खेलकर इन पैसों को मैं बचाऊं। मैं ये पैसों को किसी के हाथ नहीं लगने। अबे मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा हूँ। कोई इतने सारे पैसे तुझे देकर क्यों जाएगा? बेवकूफ थोड़ी है। जरूर 2 नंबरी के पैसे हैं। रहने दो, आप जाओ यहाँ से। बहस करे जा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। नहीं चाहिए। इंसानियत मर गई है क्या आपके अंदर से? मेरे अंदर से नहीं भरी। आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ, तो एक काम कर, तू मुझे 20 लाख दे दे, तू 30 लाख। अरे कैसे लालची इंसान हो यार। मैं बोल रहा हूँ जाओ यहाँ से, तो जा ही नहीं रहे हो। जाओ यहाँ से। तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। तुम तो नहीं जाओगे ना। एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। अरे अरे तेरी फायदे की बातें कर रहा हूँ। बेवकूफ है ये, सच में ना हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। मैडम कब तक आएगी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भैया खड़े हुई है, आप अब तक यहाँ थे? आप कहीं गए नहीं? कैसे चला जाता मैडम जी? आप अपने ये अमानत मुझे सौंप के चली गई थी। आपको पता है कितना परेशान हो गया था? आप पकड़िए। अरे भैया मैं नहीं ले सकती ये पैसे। ये पैसे आपके लिए रखे थे मैंने। मेरे लिए 50 लाख रुपए? भैया पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे जानते हैं? नहीं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो फिर ये पैसे लेकर भाग भी तो सकते थे ना। कोई रैंडम लड़की आपके पास आती है, आपको इतने सारे पैसे देती है और आप अभी तक यहाँ पर बैठे हुए थे। आपकी कोई मजबूरी होगी, आप उसके लिए पैसे यूज कर सकते थे ना। यहाँ से गए क्यों नहीं? अगर चला जाता तो इंसानियत इस दुनिया से मर जाती ना।
पैसों का क्या है, और दुख सुख तो जिंदगी में लगा रहता है। सब भगवान के हाथ में है। उन्होंने जन्म दिया है तो उनके हाथ में सब कुछ है। हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत काम तो कर रहे हैं ना, इसलिए हमने आपको पता है, एक आदमी आया था, मुझे लालच दे रहा था, बोल रहा था ना कि आधा पैसा मैं ले लेता हूँ, आधा तुम, यहाँ से निकल जाते। फिर भी हमने अपना ईमान नहीं गवाया। अब छोड़िए ना ये सब, ये पकड़िए आप। भैया अगर ये पैसे मैं लेकर चली जाऊंगी तो आप अपनी बीवी का ऑपरेशन कैसे करवाएंगे? डॉक्टर ने 50 लाख रुपए मांगे है ना, है आपके पास 50 लाख रुपए? आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता, मैं बताती हूँ। दरअसल आप अभी थोड़ी देर पहले मैं सोसाइटी में आए थे ऑर्डर देने के लिए, तब मैंने आपको कॉल पे बात करते हुए सुना था। डॉक्टर साहब, 50 लाख रुपया हम जैसे गरीब के लिए ना बहुत बड़ी चीज है। 1 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारी बीवी नहीं बचेगी, ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं करवा सकता। कोई बात नहीं, अब क्या ही करूं मैं। शायद मेरी बीवी का मेरे साथ यहीं तक था। नहीं है डॉक्टर साहब, अगर घर भी बेचेंगे ना तो 2-2.5 लाख रुपया में जाएगा। हमारे पास तो जमीन भी नहीं है, ना पैसा है। क्या करें अब, किस्मत में ही ऐसा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हे भगवान, हम गरीब हैं तो दुख इतना क्यों देते हैं? या तो गरीब बना दो या फिर दुख ही मत दो, दोनों एक साथ दे देते हो आप। क्या करूं? तब मुझे पता चला कि आप तो बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। आप गरीब इंसान हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, दिन के 400 से 500 रुपए कमा पाते होंगे मुश्किल से। इतना बड़ा अमाउंट 50 लाख रुपए कहाँ से लेकर आओगे? और अगर नहीं लाए तो आप अपनी बीवी को खो दोगे। देखिए भैया, मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने परिवार को खोए, क्योंकि एक वक्त मेरा भी ऐसा था जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और उसी चक्कर में मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, सब लोगों को खो दिया। वो दर्द मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए आज मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। मैं चाहती तो डायरेक्टली आपके पास आ सकती थी आपकी मदद करने के लिए, और मैं जानती हूँ सिचुएशन आपकी ऐसी है कि इस टाइम पे आपको कोई भी पैसे दे तो आप मना नहीं करोगे। इसलिए मदद करने से पहले मैं ये भी देखना चाहती थी कि आप ईमानदार हैं या नहीं। इसलिए आपका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट किया मैंने, और देखिए ना भैया, आप इसमें पास हो गए। आप ईमानदार निकले। अगर आप चाहते तो ये पैसे लेकर भाग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप ईमानदारी के साथ रहे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए ये जो पूरे 50 लाख रुपए है ना, ये आपके हैं। अपने पास रखिए आप, और डॉक्टर के पास जाइए, इन्हें जमा करवाइए और अपनी बीवी का इलाज शुरू करवाइए। मैडम जी, सच बताऊं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये सपना है। 50 लाख रुपया इस कलयुग में कोई हमारी मदद कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मानेगा ही नहीं। आपको पता लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आप मदद कर रही हैं। इतना तो कोई अपनों के लिए अपना नहीं सोचता। आप हमारे बारे में इतना क्यों सोच रही है? आप सच में भगवान के समान। अरे भैया, हाथ मत जोड़िए। ये सब बस मैंने इंसानियत के नाते किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने परिवार को खो दे। बस जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी मदद करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसलिए अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्द से जल्द पैसे जमा करने हैं, तो ये पैसे लेकर जाइए, डॉक्टर को जमा करवाइए। अगर इलाज में और पैसों की जरूरत हो ना, तो मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ, आ जाना। मैं मदद करने के लिए हमेशा आगे रहूंगी। मैडम जी, एक गुजारिश और। मैंने सोचा था अपनी बीवी को खो दूंगा, अब नहीं बचेगी। अब आपकी वजह से उसका ऑपरेशन हो पाएगा, तो आप साथ चल सकती हैं क्या डॉक्टर? हाँ हाँ जरूर, अब मैं साथ चलने का तैयार हूँ तुम्हारे। चलिए, शुक्रिया।